हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सनम जी। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये जी सुबह के 10 हो रहे हैं और यहाँ पे मैं अलाया को नाश्ता करा के और लेकर गई थी बाहर। मैंने कहा जब तक हेल्पर थोड़ा सा लाउंज को क्लीन कर दे, अलाया मेरे साथ बाहर चल के थोड़ा सा प्ले कर ले। जब मैं वापस आई तो किचन की ये हालत थी, मतलब इतना सामान इसको कैसे अरेंज करना है। मैंने कहा चलें जी आज तो किचन को क्लीन करते हैं ना। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था किचन। तो ये 2 घंटे लगा के किचन को सही से सारी चीज़ें मैंने यहाँ से गायब की और उसे क्लीन किया जी। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने ऑनलाइन एक पेज से ना, हमें कबट नहीं मिल रहा था। मेरी मदर इन लॉ क्योंकि आने वाली है तो उनके रूम में कोई कबट नहीं है। तो कबट ढूंढ ढूंढ के हम इतना परेशान हुए कि हमने ले लॉन्गे की हर शॉप पे जाके ना कबट ढूंढा है, लेकिन इतने एक्सपेंसिव, 2 डोर कबट भी इतने एक्सपेंसिव थे कि मेरे हस्बैंड कहते नहीं ये नहीं ये नहीं। तो मैंने कहा चलें मैं ऑनलाइन ढूंढती हूँ, और आखिरकार मैंने ऑनलाइन ढूंढ ही लिया। जब ये कबट सुबह सुबह आया ना, तो मैंने कहा कि ये वो चीज़ ही नहीं है जो हमने ऑर्डर की थी। तो वो कहते हैं यही वो चीज़ है। मैंने कहा हमने कबट ऑर्डर किया है, 3 डोर कबट है। वो कहते हैं यही 3 डोर कबट है। मैंने कहा भाई ये 3 डोर कबट कैसे हो सकता है। कह रहा है मैं आपको ना 2 घंटे लगा के ना 3 डोर कबट तैयार करके दिखाता हूँ। मैंने कहा अच्छा चलें। फिर जब ये तैयार कर रहा था तो साथ साथ मैं सोच रही थी कि अगर उस तरीके का कबट नहीं बना जिस तरीके का मैंने ऑर्डर किया था, तो पेमेंट तो मैं कर चुकी हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने तो मुझे बातें सुनानी है क्योंकि वो घर पे भी नहीं थे। ये लोग आए थे 12 बजे और ये इसको असेंबल करना शुरू हुए। इन्होंने कहा हमें 2 से ढाई घंटे लगेंगे इसे असेंबल करने में। फिर ये बेचारा बंदा खड़ा हुआ है, 2.5-3 घंटे इसने लगा के असेंबल किया है। इस दौरान बीच में मैं कभी जा रही थी किचन में, बच्चों को खाना दे रही थी, कभी उन्हें वॉशरूम लेके जा रही थी, कभी उन्हें उनका कोई काम कर रही थी, कभी कोई। ये बेचारा यहीं खड़े होके 2.5-3 घंटे लगा के अपना काम करे जा रहा था। मैं भी कह रही थी कि इसका हर चीज़ मैं शूट करूं ताकि पता चले कि ये आखिर जो सारा सामान इसमें पैकेट में बंद करके लाया है, ये कबर्ड बनेगा भी या नहीं। बस ये आखिरकार जब वो ये दरवाज़े लगा रहा था ना, तब मैंने कहा ये वही चीज़ है जो मैंने ऑर्डर की थी। बस फाइनली उसने जब रूम में रख दी, यहाँ पे शाम के 4 बजे थे, मैं भी शावर लेके रेडी होके आ गई क्योंकि हमने जाना था कहीं। तो मैंने कहा एक आपको फुल वीडियो दिखा दूँ ना इसका, कि ये देखें जी इतना खूबसूरत था कि मेरा दिल आ गया इस कबर्ड पर। मैं कह रही थी क्यों ना एक और ऑर्डर कर लूँ। जब हस्बैंड आए थे ना तो मैंने उन्हें कहा था एक और ऑर्डर कर लूँ बच्चों के लिए भी। तो उन्होंने कहा ये एक ऑर्डर किया है ना, ये काफ़ी है। तो ये देखें जी अंदर से ये इस तरह था, पूरा हैंगिंग का था और ये सही मजबूत था। ऐसे भी नहीं था कि कोई हार्डबोर्ड हो या इस तरह का जो बिल्कुल लटक रहा हो। नहीं नहीं, बिल्कुल एक परफेक्ट और जो है ना मजबूत किस्म का ये कबर्ड था। तो मैंने कहा ज़रा आपको पूरा दिखा दूँ ना कि आया किस तरह था और देखे रेडी किस तरह हुआ। और ये हमें इतना रीज़नेबल मिला ना कि इस प्राइस में पूरे लिलोंगवे में नहीं था, क्योंकि हमने पूरे लिलोंगवे की दुकानें ढूंढी। बस जी इसके बाद मैं बच्चों का खाना तैयार कर रही थी। हाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा मैं आता हूँ, मैंने पॉलिश जाना था। इब्राहिम के लिए यहाँ पे मैं नगेट्स फ्राई कर रही थी, अलाया के लिए भी मैं खाना बना रही थी। मैंने कहा इनका खाना तो दे के बना के रख कर जाऊँ ना, ताकि फिर सुकून से अपना काम करा लूँ, क्योंकि मैंने पॉलर से वापस आके हमने शॉपिंग करने जाना था। क्यों बस जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें कर रही थी क्योंकि मैंने निकलना था। और फाइनली हस्बैंड आ गए और ये मैं जा रही हूँ अब। तो ग्रॉसरी बिल्कुल ख़त्म हुई हुई थी, खाने में क्या बनाना था क्या नहीं। तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड आ चुके, तो मैंने कहा चला बच्चों को आप खाना खिलाएं। तो मैं जा रही हूँ और मैं पॉलर से होके आ रही हूँ। बस जी यहाँ पे मैंने गाड़ी निकाली और मैंने कहा चलें तो चलते हैं पॉलर। वहाँ से ज़रा आईब्रोज़ तो बना के आए ना, क्योंकि आपको पता है आईब्रोज़ ना बनी हो तो इंसान जिन लग रहा होता है, मुझे तो ऐसा लगता है। ये मैं ज़रा देख रही थी कि बिफ़ोर मैं पहले अपनी आईब्रोज़ देख लूँ ना और चेहरा कैसा लग रहा है। बस ये तो हमारे यहाँ से करीब ही था उनका पॉलर, 2 गलियाँ छोड़ के, इसीलिए मैं ड्राइव कर रही थी क्योंकि मेरे पास यहाँ का लाइसेंस नहीं है। मेरे पास इस्लामाबाद का लाइसेंस तो है, यहाँ का नहीं। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, बाहर नहीं ड्राइव कर सकते। तो ये 2-3 गलियाँ छोड़ के ही पॉलर वाली थी, इंडियन है, उसका पॉलर था, बहुत अच्छा काम करती है। बस तो मैं यहाँ आ गई थी, मुझे कहती मुझे भी भले कैप्चर कर लो, कोई मसला नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं। बस तो आईब्रोज़ डन करा के ये देखिए जी, ये आईब्रोज़ हो गई है डन। मैं बाद में देख रही थी क्योंकि उधर देखने के बाद ना फिर भी हम बाहर निकल के ना देख रहे होते। ये जो कट है ना, ये तो शुरू से मेरे आईब्रोज़ में कट है। बस मैं फिर जब आई तो बच्चों ने खाना वाना खा लिया था, मैं भी रेडी हो गई
और बस हम बच्चों को लेके जा रहे थे क्योंकि लेट हो रहे थे, 5 हो रहे थे यहाँ पे और शॉप्स बंद हो जाएंगी। और ये देखेंगे अलाया का, ये वो शूज़ है जो मैंने बेलेंटायर से लिया था। ये अलाया का शूज़ मुझे इतना पसंद है ना कि मेरा दिल कर रहा था इसमें बड़ी साइज़ होती तो मैं अपना भी ले लेती जी। तो ये आप अगर लिलोंग में जो रहते हैं उन्हें पता है कि आप यहाँ पे जो है चिपिको की शॉप पे आप आते हैं, ये एरिया 3 में ही है, तो यहीं से आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और हर चीज़ मिल जाती है, बस थोड़ा सा चेक करना पड़ता है। Come, take a trolley. How fucking? How are you fucking in Halloween? You like fucking in Halloween? Okay, what was fucking? How are you fucking in Halloween? 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 It's a very small pumpkin, it's not for Halloween. Why? Why, Mama? बस जी सब्जियां देख रही थी कि कौन सी लें कौन सी नहीं, क्योंकि सब्जियां लेके तो मैं जाती हूँ लेकिन उसी तरह पड़ी रहती हैं क्योंकि इन लोगों ने तो खानी नहीं होती, मैंने ही खानी होती है। और इब्राहिम मुसलसल इसी तरह ही तंग करता है, उसका दिल करे तो वो सारी सब्जियों को ट्रॉली में रख दे। बस उसके बाद फिर मैंने ये जिंजर गार्लिक ले ली थी यहाँ से, तो मैंने कहा अच्छी खुद से ले लूँ, तो कैमरा बंद करके मैंने खुद से छांट के ले ली थी। फिर ज़्यादा यूज़ली फिर मेरे हस्बैंड को कहा आप टमाटर तो आप जाके लेना, मैं थोड़ा सा कैप्चर भी कर लूँ साथ साथ, और बच्चों को अलाया भी मेरे पास थी तो मैंने कहा मैं ज़रा कैप्चर भी कर लूँ। ये इनका एरिया था जहाँ पे आप सारी वेजिटेबल्स लेके, दालें शालें लेके, चावल लेके और इनसे आप वेट करवाते। बस उसके बाद चले और हम यहाँ पे ड्रिंक ढूंढ रहे थे लेकिन हमें स्प्राइट मिल नहीं रही थी क्योंकि इनके पास यहाँ थी नहीं, तो मैंने कहा बस छोड़ें ये मत लीजिएगा, पड़ी रहती है किसी ने पीनी नहीं होती। बस उसके बाद मुझे चीज़ लेनी थी, चीज़ इनकी अच्छी होती है क्योंकि इब्राहिम के लिए भी जब मैं बनाती हूँ पिज़्ज़ा वगैरह तो यहीं से चीज़ लेती हूँ। अब इन्होंने चीज़ की भी प्राइसेस बढ़ा दिए, ये 5000 होती थी अब 7000 हो गई है। बस तो मैंने जी चेडर चीज़ और मोज़रेला दोनों चीज़ उठानी थी, नाश्ते के लिए भी उठानी थी। फिर मैंने सोचा था मैंने रोल्स बनाने, आपको वो भी दिखाऊंगी, उनका वीडियो भी दिखाऊंगी, तो बस मैंने वो बाय किया यहाँ से। और फिर मैंने मक्खन भी लेना था, मैंने कहा बटर भी ले लेती हूँ, लो फैट वाली ले लेती हूँ, तो इब्राहिम को पेनकेक्स पे लगा के देनी होती है, तो मैंने यहाँ से बटर भी उठाई, क्रीम भी लेनी थी। तो उस दिन तो ऐसी शॉपिंग करनी थी ना कि हस्बैंड मेरा मुंह देख रहे थे कि ये क्या क्या उठाए जा रही है, क्या क्या उठाए जा रही है। उसी हिसाब से जो है ना, ये ग्रोसरी में इसका इंटरेस्ट नहीं, इनका इन चीज़ों में ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं। नाश्ता बनाते हैं इब्राहिम अलाया को, तो ये चीज़ें मैं अब जो है ना न्यू ट्राई करा रही होती हूँ, तो ये चीज़ें मतलब बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो तो यूज़ हो ही रही होती हैं, ये चीज़ें भी होती हैं। यहाँ पे मैं ओट्स देख रही थी, अलाया जो ओट्स खाती वो यहाँ पे थी नहीं, तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी देख लें, फिर वो आप ले आइएगा। दरअसल मेरे देवर और देवरानी में न्यूली वेड्स कपल पाकिस्तान से आ रहे थे, तो मैंने कहा ज़रा उनके लिए कुछ चीज़ें बनानी थी, उनका ब्रेकफास्ट बनाना था, कुछ चीज़ें चाहिए थी जो फिनिश हो चुकी थी। फिर ये देखी थी मैंने मैक्रोनी उठाई, मैंने चीज़ें मैक्रोनी बनाऊँगी, ये तो मेरी सबसे फेवरेट है ना। आखिरकार मुझे ये मायोनीज़ यहाँ मिल गई। ये मायोनीज़ अभी पाकिस्तान में भी आई हुई थी, लॉन्च हुई थी, लेकिन मुझे ये यूके से, क्योंकि मेरी बहन जाती थी वो यूके से लेकर आती थी, तो मैंने ये खाई हुई थी, तो मुझे तो ये बहुत पसंद थी। मैंने कहा शुक्र है लिलोंग में ये आ गई। बस ये चीज़ें वीज़ें लेके बिल करा के और हम आ गए, और वेदर देखे ना कितना खूबसूरत हुआ है। इसके बाद फिर मेरे हस्बैंड कह रहे थे बस चलें घर, मैंने कहा नहीं, थोड़ी क्रॉकरी की चीज़ें मैंने लेनी है, मैंने कहा। तो वो कहते हैं कि अभी और कुछ भी लेना है तुमने, क्रॉकरी तुम ले चुके हो। मैंने कहा नहीं, अभी मुझे अपनी फेवरेट प्लेट्स वगैरह लेनी है। तो बस यहाँ से फिर मैं चली गई थी उस शॉप। बस शॉपिंग ख़त्म करके यहाँ पे 8 बज चुके थे, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं चलो बहुत भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। मैंने कहा चलें कुछ खा लेते, कुछ देसी खाने का दिल कर रहा है। तो हम चले गए फूड क्लॉक, ये भी एरिया 3 में ही है। चलिए तो मैं आपको दिखाती हूँ, अच्छा रेस्टोरेंट बना है, हलाल है यहाँ पे फूड मिलता। और इनकी कढ़ाई तो इतनी मज़े की थी ना कि बच्चों को फ्राइज़ मंगा के दिए थे, नान शान बस खा के। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक एरिया बनाया हुआ था, यहाँ पे बच्चे कलरिंग कर रहे थे, इब्राहिम साहब भी बैठ गए थे, इब्राहिम अलाया दोनों वहाँ पे कलर कर रहे थे। अच्छी ये एक्टिविटी रखी थी उन्होंने।
बस तो जी यहाँ से फिर हम घर आए, क्योंकि घर आके मैंने कहा जल्दी चले, वहाँ पे और भी चीज़ें करनी थी। ऐसी चीज़ें ली हुई थी जो फ्रिज में रखने वाली थी, फ्रिज को थोड़ा सा मैनेज करना था, सेट करना था। और यहाँ पे देखे मैं कैमरा रखा कि मैं ज़रा ग्रॉसरी सारी दोबारा से रीचेक करूँ, आप लोगों को भी दिखाऊँ, लेकिन अलाया कैमरा रखने ही नहीं दे रही थी। तो फिर मैंने इनके बाबा को कहा आप अलाया को ले जाएँ तो मैं ये चीज़ें जो है वो देख लूँ, क्योंकि पाकिस्तान से मेरी आदत है कि जब भी मैं ग्रॉसरी करके आती हूँ ना तो एक दफ़ा मैं बिल पे रीचेक ज़रूर करती हूँ, क्योंकि हमेशा हमारे साथ ऐसा होता है कि चीज़ें या तो डबल मेंशन हुई होती हैं, जहाँ प्राइसेस अलग हुई होती हैं, बिल कुछ अलग होता है। तो मैं ज़रूर चीज़ों को ना एक दफ़ा टैली करती हूँ कि जो चीज़ें हमने ली वो सारी बिल में मेंशन है या नहीं, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं। बस इनके बाबा इनको ले गए, इब्राहिम भी क्योंकि खाना वाना तो ये लोग खा कर आए थे, तो बस टैब पे अपना गेम शेम देख रहा था और मैं सारी चीज़ें निकाल रही थी। इसमें सारी चीज़ें ऐसी थी जो वापस फ्रिज में रखने जैसी थी, तो फ्रिज को भी मैंने जो है वो क्लीन किया, वो भी दिखाती हूँ आपको। बस जल्दी जल्दी चीज़ें निकाल रही थी। कल जी मेरे देवर और देवरानी आ रहे हैं, अभी जिस देवर की मेरी पाकिस्तान में शादी हुई वो लोग आ रहे हैं, दोनों कपल। तो मैंने कहा ज़रा उनके लिए खाने की जो है वो तैयारी करनी थी। मैंने कहा चरगा बनाती हूँ, तो बलूची चरगा बना रही थी मैं। बस तो सारी चीज़ें मैं जल्दी जल्दी रखती जा रही थी, वेजिटेबल्स को अलग कर रही थी और वॉश करके रखना था। और ये देखें फिर अलाया आ गई थी। बस तो जी बच्चों के साथ ऐसे ही होता है, चीज़ें रखना करना सब मुश्किल हो जाता है। सारी चीज़ें मैं अलग कर रही थी, फ्रिज वाली और ये, लेकिन ये मुझे जो है ना उस तरीके से काम नहीं करने दे रही थी क्योंकि इसको होता है कि मैं चीज़ों में आऊँ। ये जी फ्रिज मैंने ओपन कर लिया और बस अब इसको मैं क्लीन भी साथ साथ करती जा रही हूँ, चीज़ों को रखती भी जा रही हूँ। बस जी फाइनली मुझे हेयर क्लिप मिल गया था और मेरे बाल बंद हो गए थे, शुक्र। अलाया लेके चली गई थी। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ अब अपनी कटलरी की जो मैंने शॉपिंग की थी, क्योंकि आप लोग कह रहे थे वो भी दिखाना। तो ये मुझे सेट इतना रीज़नेबल मिला, क्योंकि यहाँ पे जो है एक जगह पे सेल लगी हुई थी, वो लोग अपनी शॉप क्लोज़ कर रहे थे। तो मैंने उनसे एक सेट मैंने देखा तो इतना रीज़नेबल था, तो मैंने कहा 2 ले लें, क्योंकि कभी कभी ना गेस्ट इतने आ जाते हैं ना कि सेम कटलरी सेम स्पून वगैरह अवेलेबल नहीं होते, मीठे के लिए भी अवेलेबल नहीं हो पाते, क्योंकि हमेशा 6 12 8 लोगों से तो ज़्यादा ही लोग आते हैं जब अब्बू आते हैं, गैदरिंग कराते हैं। तो मैंने कहा ये अच्छा है, एक ही जैसी कटलरी होगी तो आसान हो जाएगा। एक सेट ग्लास का लिया मैंने और ये 6 मैंने जो है ना बाउल लिए कोई भी मीठा वगैरह खाने के लिए। तो मैंने कहा ये पूरा सेट एक जैसा लेती हूँ, ताकि अगर कोई ऐसे 6 7 लोग आ गए तो बंदा जो है वो एक जैसा ये सेट रख सकता है उनके लिए। ये वाला जो प्लास्टिक का बाउल है, लेकिन ये दूर से ना शीशे का लग रहा था, तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा लग रहा है, और लग रहा था बहुत हैवी है, लेकिन उठाया तो इतना लो वेट था और प्लास्टिक का था। मैंने कहा ये भी अच्छा लग रहा है सैलेड वगैरह के लिए। और ये 2 बाउल लिए मैंने, ये भी बहुत, मुझे ना इनका डिज़ाइन इतना अच्छा लग रहा था कि बंदा इसमें मीठा रखेगा और उसमें जो है बंदा कोई सालन वगैरह या दही बल्ले वगैरह ऐसे सर्व करता है तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ प्लेट्स। वैसे जब ये सारी चीज़ें मैं लेकर आई ना, तो मेरे हस्बैंड मुझे इतना घूर रहे थे कि ज़ाहिर है ये इतनी चीज़ें लेकर आई है तो बिल भी ठीक ठाक हुआ होगा, लेकिन मैं भी उन्हें कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। मैंने कहा जितना जो है उनको गुस्सा करना है, मुंह बनाना है, अभी बना ले, चीज़ें तो आ गई ना, वरना इनके चक्कर में तो चीज़ें रह जाती हैं कि ये लो, नहीं नहीं ये अभी छोड़ दो, ये भी है घर पे है। तो जब मैं ले आई कहते ये सब कुछ तो था, लेकिन उन्हें ये चीज़ें बहुत पसंद आई। कहते नहीं ये डिज़ाइन बहुत अच्छा है, और ये प्लेट अगर आप देख रहे हैं बहुत हैवी प्लेट थी। तो मुझे ऐसी प्लेट्स, एक दफ़ा हम किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे इस तरह की जो है ना वो प्लेट्स थी, तो मुझे इतनी अट्रैक्ट की थी। तो मैंने कहा जब भी ये प्लेट मुझे मिली तो मैं ज़रूर ये अपने जो है ना कटलरी सेट में जो है शामिल करूँगी। तो ये बहुत अच्छी प्लेट्स थी। मैंने कहा चलें कल जो है वो लंच है, तो मैंने कहा लंच ज़रा इन नई नई प्लेट्स में, नई नई कटलरी में जो है वो सर्व करूँगी। अलाया और इब्राहिम के लिए मैं लेकर आई थी, क्योंकि ये लोग को अगर मैं प्लेट्स दे देती हूँ ना, तो कहीं भी अलाया उठा के घूम रही होती है तो हमेशा होता है कि तोड़ देगी। तो इसीलिए प्लास्टिक की मैंने कहा जितनी भी इनके लिए प्लेट्स हों वो कम है, बच्चों को कोई ना कोई चीज़ बंदा दे ही रहा होता है। और साथ साथ यहाँ पर ये जो प्रिपरेशन हो रही है ना, मैंने अपने हस्बैंड को लगाया हुआ था ज़रा ये बलून वगैरह तो करे ना जाए। मैंने कहा न्यू जो है वो कपल आ रहा है, उनका रूम भी तो थोड़ा बहुत तो डेकोरेट करना है जितना भी कर सके। तो मैंने कहा थोड़ा सा वेलकम अच्छा होना चाहिए, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ उनका रूम कैसे जो है वो डेकोरेट किया था। Mama, 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 see, Mama, you make you bigger. बस थोड़ा बहुत उनका रूम डेकोरेट किया। एक तो हम भूल गए थे, शॉप क्लोज़ हो गई थी तो हमें चीज़ें नहीं मिली, तो इसलिए थोड़ी बहुत जो चीज़ें मिली मैंने उनसे इनका रूम डेकोरेट कर लिया। बस जी, तो नेक्स्ट अब मेरी वीडियो का वेट कीजिएगा, जिस वीडियो में मैंने पूरी दावत की प्रिपरेशन आपको दिखानी है।
सो नेक्स्ट वीडियो तक मेरा वेट कीजिएगा, तब तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।